हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके आई हूँ अरमान मलिक के ऊपर पॉडकास्ट लेकर के। अभी जो मैटर चल रहा है आप लोगों को पता चला ही होगा कि 3 महीने पहले पायल ने एक रील बनाया था जिसमें वो छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई थी, फिर अचानक से मुकुट पहनती है और ट्रांजिशन हो जाता है और वो काली माता बन जाती है। ठीक है, उसमें वो दिखा रही थी कि वो बच्चों को प्यार कर रही थी ये वो। पर एक देखिए, हमने बहुत सारे रील्स देखे हैं भगवान के ऊपर बने हुए, जिसमें हम कई सारे में देखते हैं कि एक औरत होती है जिसको परेशान किया जाता है तो उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है, फिर उस घर में दुख होने लगता है। फिर एक दिन एक औरत होती है जो बहुत सेवा कर रही होती है तो उनके घर पे भगवान आते हैं, माता आते हैं। ऐसे बहुत सारे हमने डिसेंट रील देखा है। चलो, ये वाले रील ख़राब नहीं लगते, हम सभी ने देखा हुआ है, सबको पसंद भी आता है, मैंने बहुत सारे लाइक्स भी देखे हैं। पायल लोग ये समझने को तैयार नहीं है अरमान मलिक कि उसकी बीवी ने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे तब उसने ट्रांजिशन किया है। लोग जो भड़के हैं कुछ गलत नहीं भड़के हैं, लेकिन अगेन से मैं कहूँगी मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है इनके कमेंट सेक्शन पे। पायल दी आप रो मत, आपने कुछ गलत नहीं किया है। कैसे लोग हैं, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग ऑलरेडी से 7 सालों से बहुत गलत मैसेज फैला रहे हैं यूट्यूब पर। एक तो सबसे पहले उनका सबसे बड़ा गुनाह जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है कि उनकी 2 बीवियाँ हैं। कहने को उन्होंने नाम अरमान मलिक रखा है, सबको पता है कि वो नहीं है। मैं कहना नहीं चाह रही हूँ, बट आप लोग सबको पता है कि वो लोग उस धर्म के नहीं हैं। इनका नाम पायल ही है, उनका नाम क्या है जो भी हो, दूसरी वाली बीवी का नाम मैं भुला गई, बहुत दिन से मैंने इनका ब्लॉग नहीं देखा है ना। कृतिका, जब इनका नाम पायल है, उनका नाम कृतिका है, इनमें से तो किसी का भी नाम फैज़ा बेगम नहीं रखा गया, चाहे कुछ भी, फिर कैसे अलाउ हो रहा है। और मतलब सबसे बड़ा बात है पैसा। इन लोगों ने पैसा से सबका मुंह बंद कर रखा है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता है। इनके 1.54 करोड़ सब्सक्राइबर है फैमिली फिटनेस वाले चैनल पे, यानी कि समझ सकते हैं कि इंडिया के 1.54 करोड़ लोग का क्या बुद्धि है, क्या दिमाग है, क्या पसंद आ रहा है जो इन लोगों को सब्सक्राइब करके रखा है कि एक आदमी और 2 बीवियाँ। भाई, एक तो जो भी धर्म में अलाउ है कि आप रख सकते हो 2 बीवी, 4 बीवी, 8 बीवी, ये गलत है। ये उन औरतों के साथ गलत है। हाँ, लोग एकदम ब्रेन वॉश्ड है, नहीं समझ पाते हैं कि नहीं रखना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि एक आदमी के लिए एक ही औरत बनी हुई है और एक औरत के लिए भी एक ही आदमी बना हुआ है, और जब दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहते हैं, उससे सुंदर रिश्ता, उससे बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं, उससे खूबसूरत और कुछ नहीं है रिश्ता दुनिया में, जब आदमी अपने औरत के लिए और औरत अपने आदमी के लिए लॉयल रहती है। यहाँ पे ये कहता है कि इनकी ज़बरदस्ती शादी कराई गई थी, ये छोटे थे तो इनकी एक बीवी थी, फिर ये दूसरे काम से जाते थे बैंक, तो पायल से प्यार हो गया तो वो उनकी दूसरी बीवी बनी, फिर पायल से रहते रहते कृतिका, इनकी दोस्त, पायल की दोस्त कृतिका जब लाइफ में आई तो तीसरी बीवी बनी। कैसा आदमी है। और अभी जो चौथी लड़की इनके घर में है जो इनके नाम की मेहंदी लगा रही है, वो कौन है। ये कहता है कि हमारे घर में बहुत कंटेंट है, हम भगवान को नहीं यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये तो आपने गलती से कर दिया, क्योंकि आपकी कंटेंट तो आपकी बीवियाँ हैं, 2 बीवी और उसके 4-6 बच्चे। अब तीसरी भी बीवी कर लो जल्दी से और उसके भी 8-10 बच्चे कर लो, क्योंकि आपका भी तो वही कॉन्सेप्ट है, आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं। ये चीकू जो इनका सबसे बड़ा वाला बेटा है, कितना क्यूट लगता था पायल का बेटा जब छोटा था तो, और आजकल उसका भाई टोन, उसका बात करने का तरीका, इतना घमंड है। तू जानता है मेरा बाप कौन है? हमको नहीं जानना तेरा बाप कौन है, बहुत घटिया आदमी है तेरा बाप। ये नहीं कि अच्छे जगह भेजे, मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, उन पे ध्यान दे, उनकी परवरिश पे ध्यान दे, तो नहीं। फिटनेस के नाम पे नंगपना मचा रखा है। ये दोनों पायल कृतिका कैसे कैसे कपड़े पहन के, अरे यार सबको पता है लोग ये क्या दिखाना चाहता है। और बात तो सही है, जो दिखता है वही बिकता है। ये लोग भी वही दिखा रहे हैं जो लोग देखना पसंद कर रहे हैं, वरना ये 1.54 करोड़ लोग सीख क्या रहे हैं। और लोग सीख तो रहे हैं क्योंकि सबसे पहला यही आदमी था, जो एक आदमी था, इसकी 2 बीवियाँ थी। उसके बाद एक और आदमी आया जिसकी अगेन से 2 वाइफ थी, उसका भी मैंने बहुत सारे रील्स देखे हैं। वो लोग बेड पे सोए रहते हैं, चाय पीते रहते हैं स्टील के कप से। मतलब खैर, इन लोग पे तो मैनर्स की बात ही नहीं करनी है, इनमें तो इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, एक मतलब लॉयल नहीं है ये लोग। क्या बोले, कहने को सब लव मैरिज ही कर रहे हैं, और लव मैरिज में भी 2 लोग, कहता है ना, लोग डिफेंड करने चले आते हैं कि अरेंज मैरिज से अच्छा तो लव मैरिज है, दोनों एक दूसरे को जान रहे, प्यार कर रहे, तो फिर तीसरी चौथी बीवी कहाँ से आ रही है भाई आप लोग की। देखिए, मैं मैरिज के ऊपर तो कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, चलने को तो लव भी चल जाता है, अरेंज भी चल जाता है, जो लोग सही होते हैं उन्हीं की मैरिज चलती है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम मैरिज में सब कुछ स्मूथ होता है, नहीं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बट रियल सक्सेसफुल मैरिज तो वही है जिसमें पति पत्नी दोनों मिल के झेल भी रहे हैं, सफ़र भी कर रहे हैं और सक्सेसफुली उसको ओवरकम भी कर रहे हैं। पर ये क्या कि भाई बीवी की दोस्त है और उसके साथ जो है आप दोस्त से आप भी दोस्ती कर ली और फिर दोस्ती से रिश्तेदारी और वो भी बीवी बन गई आपकी, ये कैसी बात हुई। और इन्होंने किया तो बहुत गलत है, ठीक है, ये सच में बहुत गलत किया इन्होंने। और ये लोग, मैंने सोचा कि मैटर बहुत छोटा सा है, मैंने सच में सोचा था कि ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, बस ये लोग गए हैं, साफ़ सफाई कर दिए, एक दिन का हो गया, बट नहीं, वो लोग वहाँ पर अब दूसरे दिन भी गए। मेरा सबसे पहला ये कहना है ना कि
मंदिर वाले इन्हें व्लॉग बनाने को मना करें। ये अपने घर पे बनाएं, अब उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। आप अपने घर पे जो भी बनाओ, अपनी बीवियों को, बच्चों को जैसे भी दिखाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। पर जब पायल मंदिर में आएगी साफ़ सफाई करने को या मंदिर में अपना काम करने को, योगदान देने को, तो वो व्लॉगिंग नहीं शूट करे, नहीं दिखाए व्लॉग्स में कुछ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ। हाँ, और वो जो दूसरी फैमिली थी, शायद सनी फैमिली नाम है उसकी कि क्या, वो लोग को तो जब देखो तब बेड पे पड़े हुए ही दिखते हैं। उस आदमी की दोनों साइड में एक एक बीवियाँ पड़ी रहती है। क्या ये सब दिख रहा है? और मैं तो सोच रही हूँ उनके सब्सक्राइबर, आप देख रहे हो, आपके बच्चे भी देखेंगे और क्या सीखेंगे, क्या मैसेज मिल रहा है, आप सभी समझ रहे हो। फिर उसके बाद एक बच्चा है, उसका मैंने क्या नाम है उस बच्चे का, मैं उसका देखती हूँ, उसकी 2-3 बीवियाँ हैं। इसको छोड़ के उसके पास जा रहा है, उसको छोड़ के उसके पास जा रहा है। क्या ये सब, मतलब लोग भी समझ गए कि कंटेंट यही है, लोग यही देखना पसंद कर रहे, तभी ना इतने इतने सब्सक्राइबर। अब कोई भी देखेगा सोचेगा कि अरे ये तो बस 2 बीवी रख लिया और इसके देखो इतने इतने सब्सक्राइबर हो गया, इतना इतना पैसा आ रहा है, तो लोग भी तो वही करेगा। लेकिन मैं कह रही हूँ ये लोग बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। इन्होंने सोचिए आज माफ़ी भी मांगने जाना था तो इन्होंने व्लॉग बनाया। वहाँ पे ऑलरेडी से रिपोर्टर्स पहुँचे हुए थे। रिपोर्टर्स के थ्रू भी ये मैसेज जा सकता था कि ये लोग माफ़ी मांगने पहुँच गए, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, बट नहीं, इन्होंने तो हर चीज़ में व्लॉग बनाना है। देखो भाई, आपका कंटेंट बहुत है आपके पास, सबको पता है, आप वो सब में से अपना कंटेंट निकालो, बट ये मंदिर वंदिर का, क्योंकि बहुत गलत चीज़ है। कभी भी मंदिर गुरुद्वारा, हम तो सोचते हैं ना, ये लोग क्यों नहीं बैन कर देते मोबाइल फ़ोन मंदिर चर्च गुरुद्वारा मस्जिद ये सब में ले जाना, ताकि लोग धर्म के नाम पे कंटेंट बनाना ही बंद कर दें। बनाओ, अपने घर पे बनाओ। जैसे अभी ये लड्डू गोपाल को इतना सब परेशान करके रखा हुआ है, मैं देखती हूँ मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मजाक बना के रख दिया भगवान को लोग। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सीधे कुछ हो ना हो ये लोग का बंद कराया जाए। ये लोग का जो है मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा ये सारे जगह जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे वीडियो शूट करना बंद किया जाए, और किसी भी धर्म का मजाक न उड़ाया जाए, किसी भी धर्म का हवाला देके कि मैं इस धर्म से हूँ तो मैं 2 बीवी रख सकता हूँ, आगे मैं 4 रखूँगा। मुझे ये गलत लगता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, बट ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पायल से गलती तो हुई है तो उसके लिए उसे माफ़ी मांग ही रही है, रो भी रही है, बट क्या है ना कि अब इन लोग पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो सच्चे आंसू हैं या दिखावे के। ऐसे ही ये लोग करवा चौथ का बनाते हैं, उसका भी मजाक उड़ा के रख दिया है। करवा चौथ में क्या बताएं, मतलब पूजा पाठ सब कुछ का तो मजाक उड़ा के रख दिया है यार। और ये लोग को भी पता है कि जिस धर्म के लोग कुछ नहीं बोलते हैं उनके ऊपर मजाक बना दो, ये कर दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि एक लड़की थी जिसने बहुत गलत बात की, उसको तो पंजाब से पुलिस पकड़ के ले गई थी, पर इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और हिंदू धर्म तो ऐसे भी बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी सबको माफ़ कर देता है, उतना कोई कुछ याद नहीं रखता है। लेकिन सबको बंद कर देना चाहिए। ऐसे ही मैं एक छपरी ही कह सकते हैं और क्या कहें, उनका मैं रील देख रही थी कि लड़की हिजाब पहने रहती है, उसका हिजाब गिर जाता है, फिर कुछ लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं, गंदी नज़र से देखने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। ये क्या तुम लोग ये सब के ऊपर रील बनाते हो यार? सीरियसली, जो लोग सच में हिजाब पहनते हैं ना, कभी उन लोग को देखो, वो लोग आपको नहीं नजर आएंगे ऐसा करते हुए। लेकिन ये लोग व्यूज़ के चक्कर में सब धर्मों का मजाक उड़ा दिया है। मैंने 1-2 सरदार जी का रील देखा है कि वो लोग पगड़ी बांधे हुए हैं, मतलब आप समझ सकते हो इतना, मतलब पगड़ी तो बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ होती है। वो पगड़ी पहने हुए हैं, वो छोटी वाली जो चक्कू होती है वो रखे हुए रहते हैं और उसके साथ रील बना रहे हैं, बताइए। इसीलिए मैं तो कहना चाहूँगी कि इन सभी ने धर्म का मजाक बना रखा है। ऐसी रील देखो, रिपोर्ट कर दो, इनके कमेंट सेक्शन में कहो कि तुम्हें अपनी बीवी से, अपने बच्चे से, अपने जिस भी चीज़ से रील बनाना बनाओ, पर किसी भी धर्म का मजाक मत उड़ाओ। ये बहुत गलत है। खैर, इनका तो मैंने ब्लॉग देखना बंद ही कर दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम रहता नहीं है। एक फैमिली का तो मुश्किल से देख रहे हो और उसके ऊपर मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, और वैसे मज़ा भी बहुत आ रहा है। बट मैंने सोचा कि ये मैटर सच में उठाना चाहिए, और मैंने पहले भी इनके ऊपर बनाया हुआ है अपना पॉडकास्ट, तो मैंने सोचा कि मुझे बोलना ही चाहिए। और ये लोग बहुत गलत मैसेज फैला रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। सच में सोच के देखना चाहिए, कल को आपके घर का आदमी ना बोल दे कि एक बीवी से काम नहीं चल रहा, दूसरी ले आते हैं, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा, आपके बच्चों के ऊपर क्या बीतेगा, आप सोच करके देखो। खैर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।